प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विदाई संभाषण, इस चैप्टर को बेटे आज क्वेश्चन आंसर के रूप में स्टार्ट करेंगे। यानी कि आज हम करेंगे बेटे इसके प्रश्न अभ्यास। चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर का नाम है विदाई संभाषण और आज हम करेंगे बेटे प्रश्न अभ्यास। यह इस चैप्टर से रिलेटेड 4th वीडियो रहेगी। प्रीवियस 3 वीडियो में हमने बेटे चैप्टर को रीड किया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ध्यान से समझते चलना बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। इसमें छोटा सा पार्ट आया था शिव शंभू के बारे में। उसके पास 2 गायें थी और उसमें एक दुर्बल थी और एक बलशाली थी। वह बलशाली गाय दुर्बल गाय को मारती रहती थी सींगों से। और एक दिन क्या किया, पुरोहित ने, यानी जो बलशाली गाय थी उसको ना पुरोहित को दे दिया गया था। तो दुर्बल गाय उसके जाने से खुश नहीं हुई थी, जबकि वह उसको मारती थी, लेकिन फिर भी उसके जाने से वो खुश नहीं थी। तो इसको एक पार्ट के रूप में क्या क्यों लिया था लेखक ने, बालमुकुंद गुप्त ने। ध्यान से देखिए बेटे आंसर। शिव शंभू की 2 गायों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि भारत के पशु हो या मनुष्य, वे अपने संगी साथियों के साथ गहरा लगाव रखते हैं। यहाँ के मनुष्य तो रखते ही हैं, तो इन्होंने एग्जाम्पल किसका लिया था, गाय का लिया ना बेटे, पशु का लिया। तो इन्होंने कहा कि भारत के पशु हो या मनुष्य, वे अपने संगी साथियों के साथ बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, चाहे वे आपस में लड़ते झगड़ते भी हों, क्योंकि संगी साथी होंगे तो लड़ाई भी होती होगी। जैसे गायें थी बेटे, मैंने बताया दोनों गायें, मतलब जो बलशाली गाय थी वो मारती रहती थी दुर्बल गाय को। तो इसलिए इन्होंने कहा कि चाहे उनमें वो लड़ते झगड़ते भी क्यों ना हो, लेकिन उनका जो परस्पर एक दूसरे के साथ जो प्रेम है ना, वो कैसा होता है, अटूट होता है, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। एक दूसरे से विदा होते समय के दुख को अनुभव करते हैं। अगर वे एक दूसरे से विदा हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो इस बात को भी वे महसूस करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। लेखक यह भी कहना चाहता है कि विदाई का समय करुणाजनक होता है। अगर कोई किसी से अलग होता है तो वह समय कैसा होता है, करुणाजनक, बहुत मतलब दुख आता है। जैसे बेटे गाय दे दी गई थी ना बलशाली, लेकिन फिर भी जो दुर्बल गाय थी उसको काफी दुख था, उसने उस दिन चारा छुआ तक नहीं था। तो यहाँ भारत में पशु हो या मनुष्य, वे अपने संगी साथियों के साथ गहरा लगाव रखते हैं और जो विदाई का समय होता है वह बड़ा ही करुणाजनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटे। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की तरफ संकेत किया गया है। तो इन्होंने कहा बेटे, भारत की जो 8 करोड़ प्रजा थी वे गिड़गिड़ाकर विच्छेद होता है अलग, न करना, कि हमें अलग न करो, इस प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया था। तो वह ऐतिहासिक घटना कौन सी थी जिस पर भारत की 8 करोड़ प्रजा ने बेटे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की थी। भारत में बंग भंग अर्थात विभाजन की घटना ऐतिहासिक महत्व की है। बंगाल विभाजन बेटे आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ वही ऐतिहासिक घटना थी, बंग भंग। लॉर्ड कर्जन ने भारत में नित्य प्रति होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं का समाधान करने के लिए कूटनीतिक योजना बनाई। भारत में क्रांतिकारी हो रही थी ना, क्योंकि हम आजाद नहीं थे बेटे। आजादी प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी बढ़ते ही जा रहे थे भारत में दिन प्रतिदिन, क्योंकि इन्होंने शासन किया था 1899 से 1904 और 1 साल और इन्होंने 1905 तक शासन किया था। तो उस वक्त तक तो काफी मतलब क्रांतिकारी घटनाएं होनी शुरू हो चुकी थी भारत में। इसके अंतर्गत उसने क्षेत्र का विभाजन करने की योजना बनाई। उसने क्या सोचा कि भारत के जो बंगाल पार्ट है भारत को, उसको क्यों ना अलग ही कर दिया जाए। इससे भारत की जनता में भी मतलब फूट पड़ेगी। भारत की जनता कर्जन के कलुषित इरादों को समझ गई, लेकिन जो भारत की जनता थी ना, वो कर्जन के कलुष होता बेटे जहरीले मतलब जो गंदे गलत जो उसके इरादे थे, भारत की जनता उसको समझ गई। अतः बंगाल की 8 करोड़ प्रजा ने तो बंग का पुरजोर विरोध किया ही, पूरा भारत इसके विरुद्ध खड़ा हो गया। मतलब सिर्फ बंगाल ही इसका विरोध नहीं कर रहा था, पूरा भारत इसका विरोध कर रहा था कि हमें बंगाल को अलग होने नहीं देना है।
और इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी को और अधिक भड़का दिया। इससे जो भारतीय थे वे पूरी तरह से समझ गए थे कि जो ये अंग्रेज अधिकारी हैं ये भारत पर अपना पूरी तरह से कब्जा जमाना चाह रहे हैं। इसलिए जो बंगाल की 8 करोड़ प्रजा थी उसने तो विरोध किया ही, साथ ही पूरे भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? यानी लॉर्ड कर्जन को बेटे देखो, जैसे इन्होंने ये इलेक्शन जीत गए 1899 में, तो भारत के वायसराय बने ये। 1904 तक इन्होंने शासन किया, दोबारा फिर इन्होंने इलेक्शन लड़े, दोबारा से फिर ये वायसराय बनकर आ गए, लेकिन ये सिर्फ 1 साल ही शासन कर पाए उसके बाद ये, और इनको फिर इस्तीफा देना पड़ा था। वही पूछा गया है कि ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था। आंसर देखिए, कर्जन के इस्तीफा के 2 कारण हैं। उन्होंने 2 रीजन बताए लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने कि इस रीजन से इनको इस्तीफा देना पड़ा था। फर्स्ट है बंग भंग की योजना को मनमाने ढंग से लागू करने के कारण। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा ना बेटे, बंग भंग बंगाल के विभाजन की जो योजना थी उसको मनमाने ढंग से लागू करने के कारण सारे भारतवासी उनके विरुद्ध खड़े हो गए थे। इससे कर्जन की जड़ें हिल गई और वह इंग्लैंड वापस जाने के बहाने खोजने लगा। जैसे ही लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग योजना को मनमाने ढंग से लागू करने का प्रयास किया बेटे, तो पूरा भारत इनका विरोध करने लगा। इससे इनको पता लग चुका था कि अब मेरा यहाँ शासन करना शायद नामुमकिन है, तो इसलिए वह वापस अपने देश इंग्लैंड जाने के बहाने खोजने लगा। दूसरा रीजन सुनिए, कर्जन ने इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा से नियुक्त करना चाहा था। एक छोटा सा क्लर्क था जिसको वह अपनी इच्छा से बेटे एक फौजी अफसर बनाना चाहता था, लेकिन उसकी सिफारिश को अनसुना कर दिया गया। तो इसने क्या सोचा था कि मैं तो वायसराय हूं, मैं जो कहूंगा वह सुन लिया जाएगा, लेकिन जो ये है फौजी अफसर था, अदना क्लर्क से फौजी अफसर को बड़ी पद पर जो ये प्रतिष्ठित करना चाहता था, उनकी उस इच्छा को सिफारिश को अनसुना कर दिया गया। इससे शुभ यानी होता है बेटे दुखी होकर उसने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी और इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। 2 रीजन याद रखना, बंग भंग और अपनी इच्छा अनुसार एक व्यक्ति को बड़े पद पर प्रतिष्ठित करना चाहा था इन्होंने, लेकिन इनकी इस इच्छा को माना नहीं गया, सिफारिश को अनसुना कर दिया गया, और इससे दुखी होकर कि मैं वायसराय हूं फिर भी मेरी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, इसी कारण इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बिचारिये तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। ये लाइन आई थी बेटे चैप्टर में, तो इस लाइन का आशय स्पष्ट करना है। लाइन को दोबारा से सुनिए, बिचारिये तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, इसका आशय स्पष्ट करना है। ऐसा क्यों कहा था लेखक ने? आंसर देखिए, लॉर्ड कर्जन को भारत में मान सम्मान और शानो शौकत भोगने को मिली। पढ़ा था ना हमने, आगे इस चैप्टर में भी है बेटे, क्वेश्चन में भी है। वैसे किसी भी अन्य शासक को नहीं मिली होगी। जो शानो शौकत, जो मान सम्मान लॉर्ड कर्जन को वायसराय के रूप में भारत में मिला था ना, शायद ऐसा अन्य किसी शासक को नहीं मिला था। दिल्ली दरबार में उनकी कुर्सी सोने की थी, दिल्ली मुख्य केंद्र था ना, तो वहां जिस कुर्सी पर ये बैठता था वह सोने की थी। उसका हाथी जुलूस में सबसे आगे और ऊंचा था। जब कोई जुलूस निकलता तो ये ऐसे हाथी पर बैठता जो सबसे आगे होता और सबसे ऊंचा होता। उसने सम्राट एडवर्ड के भाई से भी अधिक सम्मान मिला। सम्राट एडवर्ड थे उस वक्त भारत में महाराजा के रूप में एडवर्ड, तो उनके भाई को भी इतना सम्मान नहीं दिया जाता था जितना कि लॉर्ड कर्जन को। उसके एक इशारे पर देश के धनी मानी लोग और राजा महाराजा हाथ बांधे खड़े होते थे। जैसे ही एक इशारा करता, देश के जो धनी मानी जाने माने जो प्रसिद्ध लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, और राजा महाराजा हाथ बांधे यानी हाथ जोड़कर इनके आगे खड़े होते थे। उसने अपने संकेत घर से बड़े बड़े राजाओं को मिट्टी में मिला दिया। इसने अपने संकेत करने से इशारे भर से जो प्रसिद्ध प्रतिष्ठित बेटे राजा महाराजा थे उनको नष्ट कर दिया, और जो निम्न प्रवृत्ति के लोग थे उनको ऊंचा उठा दिया, जो अयोग्य थे उनको ऊंचा उठा दिया। कहां तो उसकी ऐसी ऊंची आन बान थी और कहां ऐसी हालत हो गई कि अदना सा फौजी भी उसको सिफारिश पर नहीं रखा गया। एक छोटा सा फौजी भी उसकी सिफारिश पर फौजी अफसर बनाना चाहता था ना ये,
तो वह मतलब उसकी सिफारिश को अनसुना कर दिया गया, उल्टे उसी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। देखो जैसे चैप्टर में हमने पढ़ा था ना बेटे कि एक व्यक्ति को मतलब फौजी अफसर बनाना चाहता था, इसके लिए इसने सिफारिश की, लेकिन इसकी सिफारिश को अनसुना कर दिया गया। गुस्से में आकर इसने इस्तीफा दे दिया और इनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया था। तो शान शौकत तो खूब भोगी बेटे इन्होंने भारत में, लेकिन वह इज्जत मान मर्यादा वह नहीं प्राप्त कर पाया जो कि एक वायसराय को मिलनी चाहिए थी। अंत में इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटे, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? एक लाइन आई थी बेटे चैप्टर में, तो ये तीसरी शक्ति क्या थी? यहाँ ईश्वर को तीसरी शक्ति कहा गया है। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया बेटे आपको, उसमें भी मैंने कहा था कि तीसरी शक्ति है भगवान। लेखक के अनुसार न तो लॉर्ड कर्जन की शक्ति सबसे बड़ी है और न ही भारतीय जनता की इच्छा। लॉर्ड कर्जन क्या चाहते हैं, न तो ये मायने रखता है और न भारत की जनता की इच्छा। इन दोनों से भी ऊपर है ईश्वर की शक्ति, और इन दोनों से यानी लॉर्ड की इच्छा से भी और भारत जनता की इच्छा से भी, इससे ऊपर क्या है? ईश्वर की शक्ति, जिसके संकेत पर संसार के सब कार्य चलते हैं। जैसे भगवान चाहते हैं संसार में ऐसा ही होता है। तो ये थे बेटे हमारे इस चैप्टर के 1 to 5 अभ्यास के प्रश्न। नेक्स्ट 5th वीडियो में हम इस चैप्टर के बेटे इंटरनल क्वेश्चन समझेंगे, याद करेंगे, उनको नोटबुक में राइट करेंगे। इसी शुभकामना के साथ बेटे सुप्रभात।